Now we will see about how IoT system will be helpful in the environment. मीन्स हम इन्वायरमेंट में IoT का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं IoT सिस्टम का। जैसे कि हमारा स्मार्ट वाटर है ये, और ये क्या स्मार्ट सेंसर्स, ये वाटर है, वाटर के अंदर मछलियाँ हैं, तो हम वहाँ पे सेंसर्स की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं वाटर में कितनी प्योरिटी ऑफ वाटर है, क्लीन वाटर कितना है, ताकि उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व कितना है इनसाइड द वाटर, ताकि मछलियों को हार्मफुल, जो पानी के अंदर जीव जंतु हैं उनको हार्मफुल ना हो, उनके अंदर जो भी पौधे हैं तो उनको हार्मफुल ना हो। तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सेंसर्स। पोल्यूशन लेवल इन द इन्वायरमेंट लाइक वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, हम IoT सेंसर्स की हेल्प से हम ये सारे हम मॉनिटर कर सकते हैं सारे इन्वायरमेंट्स को। फिर हम ये सारे एनालिसिस करके हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ना फर्स्ट हम क्या देखेंगे, वेदर मॉनिटरिंग। मीन्स हम मौसम का अनुमान, जो मौसम की मॉनिटरिंग है उसमें कितनी धुलकन है, ये सब चीज़ें, फोरकास्ट है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। वेदर मॉनिटरिंग क्या है? वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम इन अ स्मार्ट सिटीज यूजेस सेंसर सच एज टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर एंड रेन गॉज। रेन गॉज क्या बताएगा? बारिश, कि इस शहर में पार्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना बारिश हुआ है। फिर ह्यूमिडिटी सेंसर की ह्यूमिडिटी को मेजर करेगा इस डे हमें टाइम टू टाइम ह्यूमिडिटी अभी प्रेजेंट में कितना है। एंड टू कंटिन्यूसली ट्रैक लोकल वेदर कंडीशंस, एंड जो हमारा वेदर कंडीशंस है वो हमारा टाइम टू टाइम ट्रैक करता रहेगा, टाइम टू टाइम बताता रहेगा लाइव वेदर मॉनिटरिंग। ये सारे सेंसर्स का जो डेटा कलेक्ट होंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे। अब डेटा इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे, ये लोग सेंड करेंगे। सेंड कैसे करेंगे? वेरियस कम्युनिकेशन लाइक वाईफाई, लोरा वैन, जिगबी कम्युनिकेशन, एनबी IoT और MQTT, ये सारे यूजिंग दिस कम्युनिकेशन मीडिया विद डेटा सेंड टू द सेंट्रल कंट्रोलर और क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हम डेटा सेंड करेंगे। कौन सी डेटा? जो हमारे सेंसर्स की डेटा होंगे। सेंसर्स की डेटा कौन कौन से? टेम्परेचर सेंसर की डेटा हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर का डेटा हो गया। ये सब डेटा को कलेक्ट करने के बाद यूजिंग वाईफाई के थ्रू हम क्लाउड पे सेंड करेंगे और वहाँ पे इस सारे डेटा का एनालाइज होगा। अब ये इंफॉर्मेशन इट इज़ कैन बी यूज्ड फॉर द फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग ऑफ स्टॉर्म्स और एक्सट्रीम कंडीशंस सच एज एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड दैट फोरकास्ट द वेदर एंड क्लाइमेट डेटा एनालिसिस ऑल्सो यूज हम करेंगे कि लास्ट 10 ईयर का पैटर्न ये आ रहा है तो आने वाला डेटा, आने वाला क्लाइमेट क्या होगा। इट हेल्प अथॉरिटीज़ टू सिटीजन्स प्लान एक्टिविटीज़, मैनेज ट्रैफिक एंड रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी इफेक्टिवली। इससे क्या होगा, हम चीज़ों को ईजिली से मैनेज कर सकते हैं, ट्रैफिक को, इमरजेंसी रिस्पॉन्स हम ईजिली से प्रोवाइड सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे वेदर मॉनिटरिंग कंडीशंस थे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। जैसे एयर पोल्यूशन में क्या होती है, सच एज हार्मफुल गैसेस लाइक स्मोक हो गया, टॉक्सिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10 हमारे इन्वायरमेंट में कितने हैं। तो हर एक को डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स हैं। अब ये सारे सेंसर्स क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे एंड थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन इट सेंड टू द क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड डू देयर एनालिसिस। Using this analysis, we can measure the how is the pollutant level in the real time, and जो सिटी के अथॉरिटीज़ होंगे वो एडवाइजरी रिलीज करेंगे। हेल्थ एडवाइजरी हो गया, कंट्रोल, ट्रैफिक को कंट्रोल करना हो गया, फॉर द रिडक्शन ऑफ द पोल्यूशंस,
फॉर द बेटर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट है। मीन्स क्या होगा, जो हमारे सेंसर्स हैं वो सेंसर्स को डेटा आएगा, डेटा को जो एनालाइज करेंगे, फिर हमारा वो एनालिसिस करने के बाद हमारा रियल टाइम में हमारा पोल्यूशन क्या है। अब इस जो हमारे लेवल्स है उसके अनुसार से अथॉरिटीज़ क्या करेगी, डिसीजन लेगी, तो हमें हेल्प करेगा डिसीजन लेने में अथॉरिटीज़ को। एंड पब्लिक का जो हेल्थ होगा वो सही रहे, ये सारी चीज़ें में हमें हेल्प करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन मॉनिटरिंग। नॉइज पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इट इज़ यूज्ड फॉर द साउंड लेवल मीटर और माइक्रोफोन टू मेजर द इन्वायरमेंटल नॉइज इन अर्बन एरिया। मीन्स अर्बन एरिया में इन्वायरमेंटल नॉइज को मेजर करने के लिए हम साउंड लेवल मीटर यूज करेंगे। अब कि ये सारे जो डेटा है सेंड करेंगे कहाँ पे, क्लाउड पे फॉर एनालिसिस। एंड यूजिंग एनालिसिस अथॉरिटीज़ क्या करेंगे, रेगुलेशन लगाएगी कि जो हमारे नॉइज का रेगुलेशन कितना होना चाहिए। एंड प्लान अर्बन लेआउट डिज़ाइन करेंगे। एंड अलर्ट रेसिडेंट, अगर कुछ नॉइज लेवल ज़्यादा है तो जो रेसिडेंट होंगे उनको अलर्ट करेंगे फॉर द कि नॉइजी एरिया में ना जाएं। इम्प्रूविंग अर्बन लाइबिलिटीज़ एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इशूज़। ये सब कैसे हो रहा है, नॉइज लेवल मॉनिटरिंग के सिस्टम से, कि हमारे जो भी सेंसर है, जो भी साउंड लेवल मीटर है, वो क्या किया, उसको हमने मेजर किया नॉइज़ को। फिर नॉइज़ को मेजर करने के बाद हमें हेल्थ एडवाइजरी जारी करेंगे कि अभी ये नॉइज़ इस एरिया में बहुत नॉइज़ हैं, तो आप बेटर है अपने घर पे रहें। इस टाइप से वो हमारे अथॉरिटीज़ वो नोटिस रिलीज करेंगे। सिमिलरली फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन। फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम is a combination of a smoke sensor, temperature sensor, infrared cameras, and satellite data to detect early sign of fire in the forest. अगर जंगल में आग लगने की संभावना है या जंगल में आग लग गई है तो हमें डिटेक्ट करेंगे। The sensor data is sent using LoRaWAN, Wi-Fi, NB-IoT और satellite communication to monitoring station. Early detection allows authorities to dispatch firefighting teams quickly and trigger alarm and prevent large-scale forest damage, protecting ecosystem and nearby communities। जिससे क्या होगा, अगर कहीं पे आग लगने की संभावना है, जैसे टेम्परेचर सेंसर क्या है, एक टेम्परेचर मेजर करता है हर एक टाइम पे। अगर कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है टेम्परेचर, तो ये क्या करेगा, जो नियर बाय अथॉरिटीज़ होंगे उनको अलर्ट करेंगे यहाँ पे कुछ अनबिहेवियर हो रहा, अनथिटिकल टाइप का चेंजेस हो रहा है टेम्परेचर। तो फिर हम वहाँ पे हम पहले से हम व्यवस्था करके रखेंगे, या फिर से हम उसको, अगर आग लगने की संभावना है तो हम उसको कुछ ऐसा कंट्रोल करेंगे कि फायर सिस्टम को, स्ट्रीट डिस्टिंग्विशर को बुला करके हम उसको मिनिमाइज कर सकें। रिवर फ्लड डिटेक्शन। रिवर फ्लड डिटेक्शन सिस्टम यूज वाटर लेवल सेंसर, फ्लो सेंसर्स एंड रेन गॉजेज टू मॉनिटर राइजिंग वाटर लेवल इन रिवर और रिजर्वायर। मीन जो हमारा वाटर लेवल सेंसर है वो और फ्लो सेंसर मेजर करेगा जो हमारे रिजर्वायर में है कि उसकी जो राइजिंग कितनी इंक्रीज हो रही है। अगर एक लेवल से सर्टेन क्रॉस करेगी तो वो इंडिकेट करेगा कि अब वाटर का लेवल इतना हो गया। अगर एक और लिमिट इंक्रीज हो रही है तो और अलर्ट सेंड करेगा। डेटा इज सेंट बाय LoRaWAN, NB-IoT, Wi-Fi और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू ए सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। When water level exceeds safe threshold, the system can alert authorities and residents via mobile app, SMS or siren, and enabling timely evacuation and disaster management. This system helps minimizing loss of life and property in flood-prone areas. इससे क्या होगा, अगर अलर्ट हम पहले ही भेज देंगे तो क्या हमारे इससे लॉस कम होंगे, प्रॉपर्टी का लॉस कम होगा, लाइफ का लॉस कम होगा। Now next is a smart grid. A smart grid are advanced electrical power network that uses sensors, smart meters and communication devices
to monitor and manage electricity generation, distribution and consumption in real time means स्मार्ट ग्रिड मीन्स जैसे कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क है तो वहाँ पे हम सेंसर्स एंड स्मार्ट मीटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेशन से लेकर के कंज्यूमर तक का हम रियल टाइम मैनेज कर सके, रियल टाइम डेटा हम एनालिसिस कर सके। सेंसर सच एज करेंट हो गया, वोल्टेज हो गया एंड पावर क्वालिटी सेंसर। इट विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द ग्रिड and which is transmitted via Wi-Fi, Zigbee or power line communication to a central control system. A smart grid enable load balancing, fault detection, energy efficient and integration of the renewable energy sources, and also providing consumers with detailed usage information, automated demand response capabilities। जैसे कि हमें किसी शहर की डिमांड कम है और किसी शहर की और उस शहर की सप्लाई ज़्यादा है तो हम ये सारे सिस्टम से हम क्या करेंगे, वहाँ से हम उस सप्लाई को कट करके हम किसी और शहर में हम उस सप्लाई को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यूजिंग दिस सिस्टम से वी कैन मैनेज द एफिशिएंट वे टू मैनेज द पावर। डिमांड के अनुसार से हम डिमांड के अनुसार से हम उस शहर में हम सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इट इंक्लूड सोलर पैनल, विंड टर्बाइन एंड एनर्जी स्टोरेज यूनिट दैट कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दिस सिस्टम हैज with voltage, current and temperature and wind speed sensors to monitor performance and efficiencies. Sensor data sent to controller or cloud platform using Wi-Fi, Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT and Modbus. By analyzing these data, operators can optimize energy generation, schedule maintenance and integrate renewable power into the main grid, ensuring a stable and sustainable energy supply। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होगा, सोलर पैनल हो गया, विंड टर्बाइन हो गया एंड सम अदर नेचुरल रिसोर्सेज विच कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब इस सारे सिस्टम का क्या होगा, सभी में हम कुछ सेंसर्स लगाएंगे कि इस एरिया से इस सोलर पैनल से इतनी एनर्जी जनरेट हो रहे हैं। अब ये सारे सेंसर्स को हम क्या करेंगे, सेंसर्स को हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्ट करने का सेंट्रल सर्वर पे जाएगा। अब वो सेंट्रल सर्वर पे डेटा को एनालाइज करेगा कि हमारे इस एरिया में इतनी पावर जनरेट हो रही है, इस एरिया में इतनी पावर जनरेट हो रही है। फिर हम उस पावर को हम ऑप्टिमाइज करेंगे, हम सप्लाई को हम इफिशिएंटली तरीके से एनर्जी को हम इफिशिएंटली तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोग्नोस्टिक्स। ये क्या होती है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मीन्स कुछ भी दुर्घटना होने से पहले जो भी प्री मेंटेनेंस होती है, जो पहले मेंटेनेंस हमने कर लिया उसी को बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक्स। तो प्रोग्नोस्टिक्स क्या होती है, इट इज़ एनर्जी सिस्टम वे रिफर टू द प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ इक्विपमेंट हेल्थ टू एंटिसिपेट फेल्यूर बिफोर द अकर। मीन्स कोई भी इक्विपमेंट को फेल्यूर होने से पहले ही हम उसका हेल्थ चेकअप कर लिए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्नोस्टिक्स। जैसे ह्यूमन का होता है हेल्थ चेकअप होती थी, बीमारी होने से पहले हेल्थ चेकअप होती हैं। सिमिलरली इक्विपमेंट में भी क्या है, वो फेल्यूर होने से पहले हम उसका हेल्थ चेक करते हैं, हेल्थ एंटिसिपेट करते हैं, तो उससे हम बोलेंगे प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग। सेंसर इसमें क्या यूज होंगे, जैसे वाइब्रेशन हो गया सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, करंट वोल्टेज सेंसर्स हो गया, विच विल कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑफ द मशीन, जैसे जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया और टरबाइन हो गया। इस सब पे हमेशा कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग किया जाता है। अगर कुछ अनइंटरप्टेड साउंड आएगा मशीन का तो हम उसे क्या करेंगे, कुछ अनइंटरप्टेड साउंड है तो हम उसको हम मेंटेनेंस करेंगे सिस्टम को। ख़राब होने से पहले हमने मेंटेनेंस कर लिया तो हम बोलेंगे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। डेटा इज सेंट using Wi-Fi, Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT, MQTT to a central platform where data analytics or edge algorithm to predict potential fault।
It allow operate to perform timely maintenance, reduce downtime, extend equipment life and avoid costly unplanned outage। मीन्स हम पहले ही मेंटेनेंस करके हमने उसको सिस्टम को सही कर लिया, तो इससे क्या होगा, जो हमारा सिस्टम का फैक्ट्री का डाउन टाइम वो क्या हो कम हो गया। इससे हमारा क्या हो, हमारे जो सिस्टम की लाइफ वो बढ़ गई, क्योंकि ख़राब होने से पहले हमने उसको चेंज कर लिया। जो भी उसके कुछ पार्ट अगर ख़राब हो रहे होंगे तो ना कि पूरा सिस्टम को हमने चेंज किया। तो इससे क्या होगा, हमारा उसकी इक्विपमेंट की लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री, कि हम जो IoT सिस्टम है उसका हम इन्वेंट्री में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इन्वेंट्री में क्या है, जैसे कि हमारा IoT इनेबल्ड वेयर हाउस मैनेजमेंट है, तो वेयर हाउस इनकमिंग इन्वेंट्री हो गया, यहाँ पे स्कैन किया डेटा को क्लाउड एग्रीगेटर के पास गया, फिर ERP सिस्टम में डेटा को सब दिख, मीन्स हम यहाँ से हम डेटा को एनालाइज करेंगे ERP सिस्टम में कौन सा स्टॉक क्या है, और यहाँ पे कंप्यूटर पे क्या दिखाएगा, विजुअल डैशबोर्ड। इन्वेंट्री हो गया वेयर हाउसिंग आउट गोइंग इन्वेंट्री, इंटर वेयर हाउसिंग इन ट्रांजिएंट इन्वेंट्री, सारे कनेक्टेड हो गए नेटवर्क से, कौन सिस्टम कहाँ पे है। तो सारे डैशबोर्ड भी यहाँ दिखेंगे विजुअल डैशबोर्ड में। ओके, नेक्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। A smart inventory management system uses RFID tags, barcode scanner, weight sensors, and IoT-enabled shelf sensor to track product in real time। रियल टाइम में प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। यूजिंग सेंसर्स डेटा टू सेंट्रल डेटाबेस और क्लाउड प्लेटफॉर्म, यूजिंग these Wi-Fi, Zigbee protocols, communication media, it allow managers to monitor stock level, detect shortage and automate reordering। इससे क्या होगा, हमारा मैनेजर्स क्या करेगा, वो स्टॉक को मॉनिटर करेगा, कौन सा हमारा स्टॉक शॉर्ट होने वाला है, किसका हमें किसका हमें फुल आउट ऑफ फुल स्टॉक है, तो हम पहले उसको हम रीऑर्डर करेंगे। कोई भी स्टॉक अगर हमारा शॉर्ट हो रहा है तो हम उसको मैन्युफैक्चर के लिए, हम प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर कर देंगे। इस सब चीज़ों में हम हेल्प करते हैं। इससे क्या होगा, रिड्यूस ह्यूमन एरर, प्रिवेंटिव ओवर स्टॉकिंग, स्टॉक आउट। इससे क्या, ना तो ज़्यादा ओवर स्टॉक होगा ना तो स्टॉक आउट की हमें संभावना रहेगी। इट इम्प्रूव द सप्लाई चेन इफिशिएंसी बाय इनेबलिंग रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। तो इससे क्या होगा, सप्लाई चेन हमारे इफिशिएंटली वर्क होगा एंड रियल टाइम डिसीजन हम ले सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का RFID टैग लगा हुआ है, तो स्टॉक में जो मैनेजर है ऑल टाइम हमारा स्टॉक पे मॉनिटर कर रहा है। कुछ भी अगर मॉनिटर कुछ भी स्टॉक का हमारा शॉर्ट हुआ तो ये क्या करेगा, अलर्ट कर देगा कि इसकी शॉर्टेज प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट शॉर्टेज होने वाला है। तो अगर शॉर्टेज होने वाला तो ये क्या करेगा, फिर प्रोडक्शन को जाएगा कि ये अब इसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे फिर प्रोडक्शन होगी उस प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट की शॉर्टेज होने वाली थी। ये सब चीज़ें में हमें हेल्प करता है स्टॉक में इफिशिएंटली स्टॉक का हम ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब स्टॉक का हम इफिशिएंटली हम मैनेज कर सकते हैं। स्मार्ट पेमेंट, A smart payment system, it allows seamless cashless transaction using contactless card, mobile wallet, NFC-enabled devices, and QR code. Transaction data is sent securely via Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 4G, 5G network to a payment gateway and banking server. This system enhances convenience for the customer, speed of checkup out process, and ensures secure financial transaction while supporting integration with loyalty programs and mobile app for the better customer support and experience। ये क्या स्मार्ट पेमेंट आप कर सकते हो, जैसे कैशलेस हमारा ट्रांजेक्शन है, जैसे मोबाइल वॉलेट हो गई, ये सब सारी चीज़ें क्या स्मार्ट पेमेंट का सिस्टम है। इससे क्या है, हमारा पब्लिक को क्या, कस्टमर्स को वेरी कन्वीनियंस हो गया है पेमेंट के लिए।
नेक्स्ट आती है स्मार्ट वेंडिंग मशीन। स्मार्ट वेंडिंग मशीन यूजेज वेट सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, कैमरा and IoT module to monitor product availability and detect purchase and interact with the customer. Data is sent via Wi-Fi, GSM, LoRaWAN, MQTT to a central system for inventory tracking and maintenance alert. A smart vending machine support cashless payment, enable remote stock management, reduce downtime and provide real-time analytics for operator to optimize product placement and machine performance। ये क्या होता है, जैसे स्मार्ट वेंडिंग मीन्स जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे कुछ क्यूआर कोड लगेंगे, वो क्या उस क्यूआर कोड क्या करेगा, हम वो वेंडिंग मशीन पे लेके जाएंगे। वेंडिंग मशीन में सेंसर्स होंगे, वो सेंसर्स रेट करेगा कि कौन से प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी, इसकी कॉस्ट क्या है, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो क्या करे वो, इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक पेमेंट कैलकुलेट कर लेगा क्योंकि क्यूआर कोड में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की दी हुई है। फिर वो क्या करेगा, जो हमारे कस्टमर होंगे वो ऑटोमेटिक कैशलेस पेमेंट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा डाउन टाइम कम हो गया, हमारा जो सिस्टम था उसकी जो हमारा सिस्टम है रियल टाइम एनालिटिक्स हो गया, मतलब रियल टाइम हो गया, और मैन पावर भी यूटिलाइजेशन कम हो गया है, मैन इंटरफेरेंस भी कम हो गया यूजिंग अ स्मार्ट वेंडिंग मशीन। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होंगे, स्मार्ट एप्लीकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें कौन से डिवाइसेस यूज होंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में RFID टैग्स हो गया, बारकोड हो गया, स्कैनर्स हो गया, वेट सेंसर्स एंड IoT सेल्फ सेंसर्स। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, वाईफाई, जिगबी, लोरावैन कहाँ यूज होंगे, ट्रैक द स्टॉक लेवल, ऑटोमेट रीऑर्डरिंग, रिड्यूस एरर, इम्प्रूव सप्लाई चेन एफिशिएंसीज। फिर स्मार्ट पेमेंट, NFC इनेबल्ड कार्ड डिवाइसेस, QR कोड स्कैनर्स, मोबाइल वॉलेट। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, 4G और 5G। इनेबल कैशलेस ट्रांजैक्शन, सिक्योर पेमेंट, फास्टर चेकआउट, इंटीग्रेट लॉयल्टी एंड प्रोग्राम्स। A smart vending machine, weight sensors, IR sensor, cameras, IoT modules, Wi-Fi, GSM, LoRaWAN. These are the protocols. Monitoring environment, inventory, detect purchases, enable cashless payment, remote management, reduce downtime. In one, you can say overview of this, overview of the inventory system. नौ सेकेंड आती है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन। ओके, ये हमारा फाइनल क्लाइंट है, सपोज दिस इज द फाइनल क्लाइंट, ये सप्लायर है। सप्लाई जैसे कि ये हमारा क्या है, अमेजन से हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो हम क्या हुआ, हम कस्टमर हो गया, और ये अमेजन पे कोई सप्लायर है, अमेजन का कोई सप्लायर है। तो क्या लॉजिस्टिक हमेशा चेक करता है ना कि आप हमेशा ट्रैक कर दो कहाँ पे हमारा आइटम पहुँचा है। ओके, तो वही लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, सप्लायर के पास से ये डोर से, मतलब ये सपोज करो एक कुरियर वाला है तो पैक करेगा आइटम, पैकिंग, फिर ये एक सिटी से दूसरी सिटी में गया तो वो फिर वेयर हाउस में गया, फिर वेयर हाउस से फिर लोकल के पास गया, फिर लोकल क्या गया आउट फॉर डिलीवरी। इस तरीके से पूरी सप्लाई चेन बनी होती है। रूट जनरेशन एंड शेड्यूलिंग, रूट जनरेशन शेड्यूलिंग सिस्टम्स इन स्मार्ट transportation uses GPS module, traffic sensor and vehicle load sensors to determine the most efficient route and schedule for the vehicle. Data is transmitted via Wi-Fi, 4G, LoRaWAN or MQTT to a central controller or cloud platform. By analyzing real-time traffic, distance and delivery priorities, the system can optimize route, reduce fuel consumption and ensure timely delivery, इम्प्रूविंग ओवरऑल फ्लीट एफिशिएंसी एंड सर्विस क्वालिटी। सपोज करो जैसे कैसे, ये हमारा कोई जोमेटो का, हमने जोमेटो से हमने कुछ भी ऑर्डर किया,
क्या यहाँ पे हमने यहाँ पे कस्टमर हमने ऑर्डर किया और यहाँ पे शॉप दोनों क्या यहाँ पे रजिस्टर्ड है जोमेटो पे। हमने क्या किया, जोमेटो से हमने कोई सामान ऑर्डर किया इस शॉप से। तो पहले क्या होता है, ऑर्डर इज बुकड, ऑर्डर बुक हो गया, ऑर्डर बुक। अब ये कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के बाद जैसे जैसे हमारा प्रोसेस होगा ये हमारा अपडेट आता रहता है। सिमिलरली फॉर दिस कि हमारा ऑर्डर आया, फिर ऑर्डर आया, अभी हमें कौन डिलीवर करेगा, तो डिलीवर करेगा आउट फॉर द डिलीवरी। हमें ये क्या करेगा, रूट कौन सा रूट शॉर्टकट है, कौन सा रूट पे ट्रैफिक हमें ये सारे डिटेक्ट करेंगे और उसी रूट से आएंगे। तो ये सब चीज़ें रूट जनरेशन एंड शेड्यूलिंग में है। Similarly, for fleet tracking is a GPS tracker, accelerometer, and fuel sensors, and onboard telematic devices to monitor the location, speed, and status of the vehicles. It uses 4G, Wi-Fi, Zigbee, or NB-IoT to fleet management platform. It enables to monitor vehicle movement in real time, okay, and detect unauthorized usage, optimize route, and ensure timely maintenance, enhancing fleet safety and operational efficiencies. मीन्स ये क्या करता है कि इसमें जीपीएस लगे रहेंगे, एक्सेलेरोमीटर लगे होंगे, सारे सेंसर जो है यूजिंग वाईफाई और 4G के थ्रू सर्वर पे जाएंगे, जो भी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पे जाएगा। तो देख लिया कि जीपीएस कितने स्पीड से जा रही है, कितने उसमें फ्यूल हैं, तो उसको हमेशा मॉनिटर करते रहेगा। और उसमें कैमरा लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि हमारा जो ड्राइवर है ऑथेंटिक ड्राइवर ही राइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं सेफ्टी के लिए, फ्लीट ट्रैकिंग के लिए, कि जो हमें डायरेक्शन दिया हो उसी रूट पे गाड़ी जा रही है या फिर कहीं और जा रहा है, चीज़ को इससे हम ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते शिपमेंट मॉनिटरिंग। शिपमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैक गुड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग RFID टैग, बारकोड स्कैनर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सेंसर्स एंड GPS मॉड्यूल। Data is sent using these protocols, okay? Normally using these protocol to send the data to the cloud. It allows the companies to ensure cargo safety, maintain environmental condition for sensitive good, prevent theft, and providing customers with living shipment update, and into improving the supply chain transparency. जैसे कि हमें अगर मिल्क का हम एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो हम उसके अंदर जो कंडीशंस होंगे उस कोल्ड का स्टोरेज जो भी है जहाँ पे भी है उसके अंदर सेंसर्स होंगे कि सेंसर्स हमेशा मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि हमारा जो इनसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है। अभी डेटा सेंड करेगा कंट्रोल रूम पे रियल टाइम मॉनिटरिंग एरिया में। अगर सपोज कुछ बीच में चलती हुई रास्ते में एसी ख़राब हो गई तो अगर टेम्परेचर का मॉनिटरिंग कर रहा है तुरंत ड्राइवर को क्या करेगा, इंडिकेट कर देगा कि इसकी एसी ख़राब हो गई, तो पहले वो नियर बाय जा कर के आप उसको सही करवाओ ताकि प्रोडक्ट ख़राब ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं ताकि प्रोडक्ट भी ख़राब ना हो और कुछ अगर चोरी करने से बच सकते हैं। ये सब चीज़ें हुआ तो ये सब चीज़ें हम यूज कर देता हूँ शिपमेंट मॉनिटरिंग में अगर हम IoT यूज करते हैं तो। रिमोट व्हीकल डायग्नोस्टिक सिस्टम यूजेज OBD2 मॉड्यूल्स, वाइब्रेशन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर एंड करंट वोल्टेज सेंसर टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ व्हीकल। ये क्या, किसी व्हीकल का हमें हेल्थ अगर चेक करना है तो उसके लिए। डेटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग वाईफाई, GSM, 4G एंड NB-IoT और MQTT टू ए क्लाउड बेस्ड डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म। ये सारे डेटा कहाँ पे जाएंगे, क्लाउड बेस्ड डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। यूजिंग एनालाइजिंग ऑफ दिस डेटा इट कैन डिटेक्ट फॉल्ट, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस नीड, रिड्यूस डाउन टाइम एंड इम्प्रूव व्हीकल परफॉर्मेंस एंड इट अलाउ द ऑपरेटर टू एक्ट प्रोएक्टिवली बिफोर सीरियस ब्रेकडाउन। अगर किसी भी गाड़ी का अगर सीरियस ब्रेकडाउन होने से पहले ये
प्रोएक्टिवली हम उसको मेंटेनेंस कर लेंगे यूजिंग, हम पहले ही व्हीकल को डायग्नोस्ट कर लिए यूजिंग वेरियस सेंसर्स। सॉरी, नो इन वन पॉइंट फर्स्ट इज रूट जनरेशन शेड्यूलिंग, जीपीएस मॉड्यूल, ट्रैफिक सेंसर, व्हीकल रोड सेंसर्स। कम्युनिकेशन क्या प्रोटोकॉल यूज होगा, वाईफाई, 4G, 5G और लोरावैन। पर्पस क्या होगा, ऑप्टिमाइज रूट एंड शेड्यूल, रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन एंड इंश्योर टाइमली डिलीवर। फ्लीट ट्रैकिंग क्या होगी, जीपीएस ट्रैकर, एक्सीलरोमीटर, फ्यूल सेंसर एंड टेलीमेट्रिक डिवाइस। 4G, 5G, वाईफाई, जिगबी, दीज आर दी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा, मॉनिटर हम कर सकते हैं, व्हीकल का लोकेशन हो गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज ऑपरेशन कर सकते हैं एंड इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल्स। शिपमेंट मॉनिटरिंग में RFID टैग्स, बारकोड स्कैनर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सेंसर और जीपीएस। प्रोटोकॉल विल बी यूज्ड वाईफाई, LoRaWAN, NB-IoT एंड MQTT। Ensure for the cargo safety, monitoring condition, prevent theft and provide and real-time update. Remote vehicle diagnostic में it sensor will be used, OBD2 मॉड्यूल हो गया, वाइब्रेशन सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर एंड करंट वोल्टेज सेंसर्स। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वाईफाई, GSM, 4G, 5G, NB-IoT and MQTTs. It will detect fault, predict maintenance, reduce the downtime of the vehicles and improve the vehicle performance.